हे वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। बट बिफोर दैट ये पता होना चाहिए कि वो हिस्ट्री के कौन से पार्ट में आता है। लास्ट क्लास में हमने किया था कि हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री तो वो है जो अभी अभी हुई है और एंशियंट वो है जो बिल्कुल पुरानी है। तो एंशियंट हिस्ट्री में बिल्कुल स्टार्टिंग में जो हम स्टडी करते हैं वो होती है स्टोन एज। देन हम स्टडी करते हैं कॉपर एज। तो स्टोन एज और कॉपर एज हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रॉन्ज एज और या फिर आप कह सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम। पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। जो इंडस सिविलाइजेशन है वो 4 अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस में से एक है। अब देखो जैसे क्या है ना कि वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे अलग अलग कंट्री के लोग जो हैं डिस्कवर करते रहते हैं कि हिस्ट्री का कहीं से कुछ भी पता लग जाए, कुछ मिल जाए। तो बहुत सारे सिविलाइजेशंस मिली हैं, बट उसमें से 4 सिविलाइजेशंस हैं जो सबसे पुरानी मानी जाती हैं। एक तो इंडस सिविलाइजेशन है, एक मीज़ोपोटामिया सिविलाइजेशन है, एक इजिप्ट सिविलाइजेशन है जो हमें नाइल रिवर के आसपास मिलती है, देन एक चाइना का सिविलाइजेशन है। ठीक है, और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कौन सी एज से बिलोंग करती है? ब्रॉन्ज एज। अच्छे, एज के नाम कैसे रखे जाते हैं? उस टाइम पर जिस चीज़ों का यूज़ होता था, जैसे स्टोन एज हम उसको बोल देते हैं जब अर्ली मैन जो था वो स्टोन के बने हुए टूल्स को यूज़ करता था। देन कॉपर एज हम उसको बोल देते हैं जब उसने कॉपर को डिस्कवर कर लिया था एंड वो कॉपर से बने हुए टूल्स को यूज़ करता था। देन इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर ब्रॉन्ज डिस्कवर हो गया था और ब्रॉन्ज से बनी हुए चीज़ें यूज़ होती थी। देन सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी 2 मेन साइट्स के नाम आपने सुने होंगे, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो है ये आपकी एनसीईआरटीज में मिल जाएंगे आपको छोटी क्लासेस में। एंड ऑल्सो मोहनजोदाड़ो एक मूवी भी है। वैसे मेरी एक पर्सनल एडवाइस है, अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप वो मूवी देख सकते हैं। वहाँ से आपको 80% चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, वैसे जो हड़प्पा और मोहनजोदारो हैं दोनों ही इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर है। ठीक है, हमारे इंडिया में कौन सी साइट है सबसे बड़ी? राखी गढ़ी। पहले ये इंडिया की सबसे बड़ी साइट मानी जाती थी राखी गढ़ी, लेकिन अभी 1-2 साल पहले जो है राखी गढ़ी का और भी बहुत सारा पार्ट जो है वो डिस्कवर किया गया है, जिसके बाद ये सबसे बड़ी साइट बन चुकी है। ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी पार्ट बन चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी साइट डिस्कवर की गई थी? हड़प्पा डिस्कवर की गई थी 1921 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। एंड किसने डिस्कवर की थी? दयाराम साहनी ने। ठीक है, देन अगर हम मोहनजोदारो की बात करते हैं तो उसको किसने डिस्कवर किया था? आर डी बनर्जी ने। और मोहनजोदारो को हम क्या बोलते हैं? माउंट ऑफ डेड भी बोलते हैं। वो किस लिए बोलते हैं वो आपको आगे पता चलेगा जब हम पढ़ेंगे कि हमें मोहनजोदारो से क्या क्या मिलता है। और इसकी डिस्कवरी कब हुई थी? 1922 में। ठीक, और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके अलग अलग नेम हैं। पहले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन उसका नेम क्यों है? क्योंकि जिस रिवर के आसपास वो सिविलाइजेशन थी उस रिवर को कुछ लोग इंडस रिवर बोलते हैं, कुछ लोग उसको सरस्वती सिंधु रिवर बोलते हैं, तो सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन भी नाम रखा है। और क्योंकि सबसे पहली जो साइट डिस्कवर की गई थी वो हड़प्पा थी, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन भी नाम रख दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ज्योग्राफिकल स्प्रेड की, मतलब कि ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। सिंध, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब एंड महाराष्ट्र। सो ये जगह है जहाँ जहाँ से हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स मिली हैं, एविडेंसेस मिले हैं। अगर अफगानिस्तान की बात करते हैं तो उसमें 2 जगह हैं, मुंडी गेक और शोरटुघाई। ये 2 जगह हैं जो हमें अफगानिस्तान में जहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन के एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, एक तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट है लर्न करना कि हमें वेस्टर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, नॉर्दर्न मोस्ट एंड साउदर्न मोस्ट साइट पता होनी चाहिए कि कौन सी मिली है। जो वेस्टर्न मोस्ट मिली है वो मकरन कोस्ट है, सिर्फ एक ये साइट है जो इंडिया से बाहर है, बाकी तीनों ईस्टर्न मोस्ट हमारे इंडिया में है। उत्तर प्रदेश अलामगीरपुर, नॉर्दर्न मोस्ट वो भी हमारे इंडिया में है जम्मू में, सदर्न मोस्ट वो भी हमारे इंडिया में है महाराष्ट्र में दईमाबाद में। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था दईमाबाद से आपके चालकोलिथिक कल्चर के भी एविडेंसेस मिलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। ठीक है,
और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन हमें पूरी मिलती है उसमें भी अलग अलग साइट है। जैसे एक शहर के अंदर अलग अलग कॉलोनीज बनी होती है ना, तो ऐसे ही जो हड़प्पन जो साइट है, हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है उसके अंदर अलग अलग साइट मिलती है। तो भिरोनो जो है वो सबसे पुरानी हड़प्पन साइट है अभी तक की जो डिस्कवर हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाउन प्लानिंग की, कि वहाँ पर जो लोग रहते थे वो रहते किस तरह के सिस्टम में रहते थे। वो रहते थे ग्रिड सिस्टम में। ग्रिड सिस्टम कौन सा होता है? जिसमें सड़कें 90 डिग्री के एंगल पे काटती हैं। ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आज हम जिस तरह के सिस्टम में रहते हैं वो भी ग्रिड सिस्टम ही है। अगर आप कभी ध्यान से देखोगे तो हमारी भी जो रोड्स हैं वो 90 डिग्री के एंगल पर कट करती हैं। हमारे लिए बहुत नॉर्मल सी बात है, बट ये जो सिस्टम था ग्रिड सिस्टम सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ था? इंडस वैली सिविलाइजेशन से। उन्होंने प्लानिंग करके उस चीज़ को रखा था। तो इसमें क्या खास होता है? एक तो जो रोड्स होती है वो 90 डिग्री के एंगल पर कट करती है, दूसरा रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा अगला क्या है कि उस टाइम तक डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो चुका था, भेदभाव। कुछ लोग अपने आप को ऊंचा मानते थे और दूसरे लोगों को नीचा मानते थे। तो उसी तरीके से टाउन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, अपर पार्ट में एंड देन लोअर पार्ट में। अपर पार्ट में जो थे वो ऊंचे माने जाने वाले लोग रहते थे और लोअर पार्ट में नॉर्मल लोग रहते थे। जो अपर पार्ट था या फिर सीतादल भी जिसको बोल देते थे, वो फोर्टिफाइड होता था, मतलब उसके चारों तरफ वॉल बनी होती थी और वो वेस्टर्न साइड पे होता था। और उसमें क्या होते थे? अमीर लोगों के घर और जो महंत वगैरह माने जाते हैं जो पूजा करते हैं उनके घर होते थे, पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी, रिलीजियस गैदरिंग्स होती थी। और जो लोअर पार्ट था वो ईस्टर्न साइड होता था और वहाँ पर नॉर्मल लोग रहते थे। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम होता था। आज भी हमारा अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम होता है ना, तो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ग्रेट बाथ होता था। अब ये ग्रेट बाथ क्या होता है? जैसे कुंभ का मेला लगता है ना, एक रिलीजियस गैदरिंग होती है, बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पर। तो ऐसे ही होता था मोहनजोदारो में। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारी साइट्स थी, उसमें से मोहनजोदारो एक साइट थी। वहाँ पर रिलीजियस गैदरिंग होती थी, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे, बीच में एक स्विमिंग पूल टाइप बहुत बड़ी वाटर बॉडी बनी होती थी और सब वहाँ पर जाकर पूजा करते थे। ठीक है, देन ग्रैनरीज, हमारे गोदाम बने होते हैं ना जिसमें अनाज रखा होता है, तो वहाँ पर भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पा में मिली हैं ग्रैनरीज। 6 ग्रैनरीज मिली हैं एक लोम में, और वो भी कहाँ मिली हैं? सीतादल, मतलब कि अपर पार्ट में अमीर लोगों के पास। ठीक है, बर्न्ट ब्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी उस टाइम की। इससे पहले तक लोग किस में रहते थे? थैच्ड हाउस में रहते थे, मतलब घास फूस का बना हुआ जो घर होता था। बट इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोगों ने ईंटों को जलाकर उनसे घर बनाने सीख लिए थे। लैम्प पोस्ट, अभी जैसे हमारी स्ट्रीट लाइट्स लगी होती है ऐसे ही उस टाइम पर थोड़ी थोड़ी डिस्टेंसेस पर लैम्प पोस्ट लगे होते थे। देन बात करते हैं एग्रीकल्चर की। उस टाइम तक वुडन प्लग शेयर आ चुका था, मतलब कि लकड़ी से बना हुआ प्लग शेयर। और वर्ल्ड का फर्स्ट प्लग्ड फील्ड, मतलब खेत जो होता है उसको हल से जोता जाता है ना, तो वो वर्ल्ड का पहला फील्ड जिसको जोता गया था वो कहाँ पर है? कालीबंगान, इसी में है ये साइट भी। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही है। देन हम बात करते हैं कि नालाज एनक्लोज्ड बाय डैम्स फॉर स्टोरिंग वाटर, मतलब डैम बनाए जाते थे वाटर स्टोर करने के लिए। अगर आप लोगों में से किसी ने मोहनजोदारो मूवी देखी है तो उसमें लास्ट में उस सिविलाइजेशन के ख़त्म होने का रीज़न यही दिखाते हैं कि वो डैम जो है वो टूट जाता है और वहाँ पर जो है सुनामी आ जाती है, और फ्लड भी कह सकते हैं आप, काफ़ी सारा पानी था मतलब वो। तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे जो पूरी सिविलाइजेशन होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो वहाँ पर डैम्स भी बनाए जाते थे। कैनल इरिगेशन वॉज एब्सेंट। ठीक है, जो चीज़ें एब्सेंट है ना वो भी आपको याद रखनी है। जो कैनल इरिगेशन होता है वो क्या होता है? एक रिवर होती है, रिवर से छोटे छोटे कैनल्स निकाल देते हैं फील्ड में, सो दैट इरिगेशन करना ईजी हो जाए और रिवर तक ना जाना पड़े पानी लेने के लिए। तो दैट सिस्टम वॉज एब्सेंट। ठीक है, और शुगर केन वॉज नॉट नोन टू इंडस पीपल। बहुत सारी चीज़ें मिलती थी वहाँ पर, बहुत सारी हमें फसलें मिली हैं, कॉटन मिली, वीट, बार्ले, मेज, बहुत सारी। बट जो एब्सेंट थी वो क्या थी? शुगर केन। ठीक है, दे वर फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड। कॉटन भी सबसे पहले कहाँ यूज़ की गई थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और ग्रीक लोग उस कॉटन को क्या बोलते थे? सिंदोन। अब ऐसा तो है नहीं ना कि सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, और भी बहुत सारी सिविलाइजेशंस थी जो आजू बाजू की जगह पर डेवलप हो रही थी। तो वहाँ के लोग जब आते थे देखते थे कि हाँ यहाँ पर कॉटन प्रोड्यूस हो रही है, तो उन लोगों ने उस कॉटन का नाम क्या रख दिया? सिंदोन। और इसका हमें कहाँ से पता चलता है? मोहनजोदारो में हमें कॉटन क्लॉथ का एक फ्रेगमेंट मिलता है। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की। ये तो हमारा स्टोन एज में ही शुरू हो गया था, तो यहाँ पर तो होना ही था। बट हमने स्टोन एज में क्या किया था कि वहाँ पर डॉग्स के जो मतलब डॉग्स जो होते थे उनको उनके मास्टर्स के साथ बरी किया जाता था। यहाँ पर ना सिर्फ डॉग, हमें हॉर्स भी मिले हैं जिनको उनके मास्टर्स के साथ बरी किया गया है। और वो कहाँ मिले हैं? सुरकोट ताड़ा में। और रिनोसोरस मिले हैं हमें, वो बेसिकली आमरी में मिले हैं। और बहुत सारे एनिमल्स की हमें पिक्चर्स बनी हुई मिली हैं पेंटिंग्स पे, और जो उनकी करेंसी होती थी उनके ऊपर। बट लायन का कहीं भी मेंशन नहीं है। सो ये माना जाता है कि लायन जो था वो नॉन नहीं था इंडस पीपल को। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेड की, व्यापार की। अब उस टाइम तक बहुत सारी सिविलाइजेशंस डेवलप हो चुकी थी, तो लोग जो होते थे क्या करते थे, इंपोर्ट भी करते थे दूसरी सिविलाइजेशन से, दूसरी जगह से, और एक्सपोर्ट भी करते थे। ठीक है, तो क्या क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री प्रोडक्ट एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इंडस्ट्री माने क्या? मतलब बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं लगी होती थी, छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें जो हाथ से बनाई जाती हैं, वो सब चीज़ें थी, उनको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बोल देते हैं। तो उन सब चीज़ों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था। बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम क्या होता है? जिसमें आपके पास करेंसी नहीं होती है, आप एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ लेते हैं। ठीक है। वेट्स एंड मेजर्स बने होते थे। वेट्स एंड मेजर्स क्या होते हैं? जैसे आज के टाइम में एक तो जो हमारा तराजू होता है वो इलेक्ट्रिकल होता है ना, कि हम उस पर कोई चीज़ रखते हैं और वेट आ जाता है। पहले के टाइम में जो तराजू होता था, वो कानून अंधा है वाली, देखिए ना, देवी खड़ी होती है अपने हाथ में तराजू लेके। तो उस तराजू में अगर किसी को वेट करना है किसी चीज़ को, तो उसके लिए क्या होता है कि एक साइड में उसमें चीज़ रखी जाती है जिसका हमें वेट करना है, और दूसरी साइड क्या है, कोई वेट रखते हैं जिसका फिक्स वेट होता है। फॉर एग्जांपल 1 kg, 500 ग्राम्स, 100 ग्राम्स। ठीक है। तो वो जो वेट और मेजर्स थे हमारे अभी अलग अलग मटेरियल्स के बने होते हैं, उस टाइम वो पर्टिकुलरली लाइमस्टोन के और स्टिलाइट के बने होते थे, और वो क्यूबिकल शेप में होते थे। ठीक है। और वो 16 के मल्टीपल में होते थे। आपने बहुत सारी मूवीज़ में सुना होगा 16 आने बोलते हैं ना, कहावत भी है कि ये बात 16 आने सच है। तो जैसे हम अभी रुपीज़ में काउंट करते हैं और 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं, तो उस टाइम जो चलता था ना हिसाब किताब, वो 16 के मल्टीपल्स में चलता था। और उन लोगों को डेसिमल सिस्टम भी आता था। इट मीन्स उनका मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छा था। लीनियर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट वॉज इन यूज़। अब ये लीनियर सिस्टम क्या होता है? जैसे हम कहीं दुकान पे जाते हैं, हमें कपड़ा लेना होता है, हम बोलते हैं कि हमें 1 मीटर कपड़ा चाहिए, तो वो बहुत लंबा सा रूलर निकालता है 1 मीटर का, उसके साथ मेजर करता है ना। तो ऐसे ही हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से बहुत सारी स्टिक्स मिली हैं जिनके ऊपर जैसे हमारे रूलर के ऊपर मार्क्स लगे होते हैं 1 2 3 4, वैसे मार्क्स लगे हुए हैं। तो उसको बोलते हैं लीनियर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। और उसके बाद हमें बहुत सारी मीज़ोपोटामियन साइट्स मिली हैं जहाँ पर हड़प्पन की सील्स मिलती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अभी जैसे हमने किया कि जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ऐसे ही मीज़ोपोटामियन की जो भी थी वो एक सिविलाइजेशन थी। तो उस सिविलाइजेशन में इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स का मिलना क्या माना जाता है कि उस टाइम पर एक्सपोर्ट किया जाता था। मोहनजोदारो से, हड़प्पा से एक्सपोर्ट की जाती थी चीज़ें, सो दैट इसी वजह से वहाँ पर सील्स मिलती हैं। देन कुछ टर्म्स हैं जो यूज़ की जाती हैं, जैसे लोथल है उसको आर्टिफिशियल डॉक यार्ड बोला जाता है, दईमाबाद है उसको ब्रॉन्ज इंडस्ट्री बोला जाता है। देन बालाकोट है उसको पर्ल और फिनिश्ड गुड्स के लिए जाना जाता है, बेंगल और शेल इंडस्ट्री के लिए। ये हम डिटेल में आगे करेंगे कि कौन सी साइट पर हमें कौन सी पर्टिकुलर चीज़ मिली है। ठीक है। और चौनुदारो जो है वहाँ पर हमें बैंगल्स मिलती हैं, पर्टिकुलरली बीड्स मिलते हैं। और वो सिर्फ एक ऐसा शहर था अकेला, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारी साइट्स मिली हैं, लेकिन चौनुदारो एक सिंगल साइट थी जहाँ पर क्या था, हायर पार्ट नहीं था। अभी हमने किया ना कि टाउन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, हायर वन एंड लोअर वन। तो ये एक अकेला ऐसा शहर था जहाँ पर हायर पार्ट नहीं था, मतलब यहाँ पर सिर्फ कॉमन पीपल रहते थे। और उसका रीज़न क्या हो सकता है? जैसे यहाँ पर फैक्ट्री लगी हुई थी, फैक्ट्री में कौन काम करते हैं? मजदूर वगैरह काम करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरे एरिया में रहने वाले ऊंचे दर्जे के लोगों ने फैक्ट्री बना दी हो उस जगह पे, और वहाँ पर लोगों को लगा दिया हो। तो कौन से लोग रहेंगे वहाँ? कॉमन पीपल ही रहेंगे ना जो उसमें काम करेंगे। हो सकता है कि वहाँ पर लोगों के घर ना हो, सिर्फ लोग वहाँ फैक्ट्री में काम करने आते हो। दैट्स वाई वहाँ पर हायर पीपल के जो हायर क्लास के जो पीपल हैं उनके घर नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट की। आर्ट एंड क्राफ्ट जो था वो काफ़ी टाइम से, स्टोन एज से ही स्टार्ट हो गया था। हमने पढ़ा था ना, पेंटिंग स्टार्ट हो गई थी।
तो ऐसी क्या चीज़ें थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, आर्ट एंड क्राफ्ट में? सबसे पहले तो जो हम कहते हैं कि वो ब्रॉन्ज एज थी। ब्रॉन्ज बनता कैसे था? वो कॉपर को टीन के साथ मिक्स करते थे, ठीक है। देन उसके अलावा ज्वेलरी भी मिली है वहाँ से, गोल्ड की मिली है, सिल्वर की मिली है, और बहुत सारे प्रेशियस स्टोन्स की ज्वेलरी भी मिली है। देन पोर्ट्स की हम बात करते हैं। चालकोलिथिक कल्चर में हमने पढ़ा कि जो पोर्ट्स थे उनको ब्यूटीफाई किया जाता था। वहाँ तक सिर्फ ब्यूटीफाई किया जाता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने उसको ब्यूटीफाई करने के लिए किसी पे ह्यूमन फिगर बनी हुई है, प्लांट्स बने हुए हैं, अलग अलग एनिमल्स बने हुए हैं, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बने हुए हैं, तो ऐसी सब चीज़ें जो थी वो बनी हुई थी। देन सील्स की हम बात करते हैं। सील क्या होता है? जैसे आज के टाइम में कोई प्रोडक्ट अगर बिकता है तो प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी का नेम एंड लोगो होता है ना, क्योंकि वो पैकेट में होता है। उस टाइम पर रैपर्स एंड पैकेट्स तो होते नहीं थे, तो उसको मतलब किसी उसमें न्यूज़पेपर तो होता नहीं था उस टाइम, मतलब जो भी उनकी चीज़ें होती होगी जिसका वो रैप करने के लिए यूज़ करते थे, उसमें रैप करके उसके ऊपर वैक्स से वो सील लगा देते थे अपनी। तो पशुपति सील मिलती है। पशुपति किसको कहा जाता है? जो उनका मेल डीटी, मतलब कि जिस गॉड की वो मेल गॉड की पूजा करते थे, तो वो जो थे पशुपति थे, उनकी सील हमें मिलती है। बेसिकली कहाँ से? मोहनजोदारो से मिलती है। और यूनिकॉर्न की सील भी मिलती है हमें, ठीक है। देन हम इमेजेस की बात करते हैं। ब्रॉन्ज इमेज मिलती है डांसिंग गर्ल की। अगर आपने मोहनजोदारो देखा, उसमें काफ़ी सॉन्ग्स दिखाए हुए हैं, वो डांस कर रहे हैं सब लोग ऐसे। तो हमें वो कहाँ से पता चलता है? क्योंकि वहाँ पर इमेज बनी हुई है, बहुत सारे डांसिंग गर्ल की इमेज बनी हुई है, बियर्ड मैन की इमेज बनी हुई है, और टेराकोटा के फिगरीन्स मिलते हैं हमें। टेराकोटा किसको बोलते हैं? जब हम क्ले को आग में डालकर पका देते हैं, वो पक्की मिट्टी बन जाती है, उसको टेराकोटा बोलते हैं। तो उसकी बहुत सारी हमें फिगर्स बनी हुई मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलीजियस प्रैक्टिसेस की। अब रिलीजियस प्रैक्टिसेस हमने इससे पहले तक चारकोलिथिक कल्चर में हमने क्या किया था कि लोग जो थे वो बुल और मदर गॉडेस की पूजा करते थे। सो मदर गॉडेस इसमें भी थी, और बुल के अलावा बहुत सारे एनिमल्स थे, ट्रीज भी थे, देन बर्ड्स भी थे जिनकी पूजा की जाती थी। उसके अलावा मेल डीटी की भी पूजा की जाती थी। वो कौन थे? पशुपति महादेवा। टेम्पल्स उस टाइम पे नहीं मिलते हैं, लोगों ने उस टाइम तक मंदिर बनाने स्टार्ट नहीं किए थे, बट आइडोलेट्री मिलती है। आइडोलेट्री क्या होता है? कि आइडल्स मतलब कि मूर्ति बना दी और उसकी पूजा कर रहे हैं, बट मंदिर कहीं नहीं मिलते हैं, ठीक है। फायर ऑल्टर्स मिलते हैं कहाँ पर? लोथल में और कालीबंगान में। स्वस्तिका का जो सिंबल होता है, जो हम स्वास्तिक बनाते हैं ना, जिसको सतिया भी बोला जाता है, वो कब ओरिजिनेट हुआ था? इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे। बाकी की जो चीज़ें हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो हम करेंगे सेकंड पार्ट में, ठीक है।